अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। ये जी आज मेरी है बर्थडे और मेरे बच्चों ने जो है ना इसको सेलिब्रेट करना है अपने अंदाज से, और उन्होंने एक डिनर रेडी करना है मेरे लिए। सामान उन्होंने मुझे लिख के दे दिया था जो कि मैं ले आई हूँ। ये पहले पड़ा हुआ था, ये मैं लेके आई हूँ। और ये 7 चीज़ें हैं इसके, ये सारी जो जो इनको चाहिए थी ये मैं लेके आई हूँ। और अब जो है ना ये कुकिंग स्टार्ट करेंगे तीनों बहनें मिलके। कुछ सामान ये भी है इधर पड़ा हुआ है, सरसों का तेल चाहिए था, कुछ सब्जियां फ्रूट्स वगैरह तो ये भी लेके आए हैं, ये तो मैंने साइड पे रख दिए हैं। अब जो है ना ये तो धुला हुआ चिकन है, तो इसको जो है ना आप धोते हैं। और ये करना मेरी बच्चियों नहीं है काम, लेकिन साथ जाहिर है मैं भी इनकी थोड़ी बहुत जो है ना वो हेल्प करवाऊंगी। तो चले आए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये जी कीमे को मैंने धो के रख लिया है। अब ये जो है ना वो खुश्क हो जाएगा, तो इसको ना फिर तैयार करेंगे, साइड पे रख देते हैं। का बच्चों को जो है ना ये छोटे छोटे जो काम है ना ये करके दे देती हूँ, ये मैं ज़रा जल्दी कर लूँगी, उन्होंने टाइम देना है। तो ये वाला जो काम है ना ये धोने वाला चिकन को ये मैं खुद कर देती हूँ, कुकिंग जो है ना वो फिर वो कर लेंगी। तो अभी जो है ना ये मैं चिकन धो लेती हूँ। ये विंग्स है, आज विंग्स बनाने हैं। एक बच्ची ने, एक ने जो है वो बिरयानी तैयार करनी है और एक ने जो है ना वो लजानिया बनाना है। तो उस हिसाब से जो है ना मैं ये चीज़ें लेके आई हूँ। तो जी यहाँ पे जो है ना बफलो विंग्स बन रहे हैं। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन कर रही है मेरी बेटी, उसने इसमें डाला है 1 चम्मच जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। पहले इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, अब इसमें जो है ना पेपरिका पाउडर ये डाल रही है। ये जी साथ इसमें डाला है हमने सॉल्ट, ये बल्कि मैंने नहीं डाला आदत हो गई है ना कहने की। तो अब जो है ना इसको करेंगे मैरिनेट। चलिए जी अब इसको ना ये मिक्स करके ना तो यहाँ पे रख देंगे। इसकी मैरिनेशन हो गई है। पहली रेसिपी जो है ना वो मेरी बड़ी बेटी जो है उष्ना, उसने तैयार की है, उसकी ही मैं सारी दिखा रही हूँ। फिर इसके बाद जो है ना उसके ऊपर जो कोटिंग करनी थी उसने वो तैयार की थी। कॉर्नफ्लोर में उसने पेपरिका पाउडर डाला और उसमें थोड़ा सारा नमक डाला था उसने, और फिर इन चीज़ों को कर दिया था मिक्स। तो बच्चों ने चूँकि कभी काम किया नहीं इसलिए आराम आराम से करते हैं। और ये देखें अब जो है ना वो विंग्स की जो है ना कोटिंग कर रही है और बड़े आराम से चम्मच के साथ कर रही है। मैंने उसको कहा कि हाथ से जल्दी जल्दी कर लो, लेकिन उसने कहा नहीं। मैं ना इस तरह उसने चम्मच के साथ ही जो है ना एक एक को पकड़ के तो उसमें डाल के ना तो किया है। बच्चे जो है ना उनको ज़रा काम करते हुए ना थोड़ा सा होता है। शुरू शुरू में मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन बाद में जो है ना फिर आदत पड़ गई जो है जल्दी जल्दी काम करने की। बहरहाल इस तरह फिर उसने ना ये सारे विंग्स जो है ना इनकी इस तरह से कोट करके ना तो रख दिया। ये जो रेसिपी है ये मेरी बेटी जो है ना उष्ना ने तैयार की थी। ये इससे पहले भी बना चुकी है बफलो विंग्स, और उसने बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार किए थे, इसलिए उसने कहा कि मैं यही बनाऊंगी। तो अब जो है ना वो इनको कर लेगी, इसमें फ्राई कर लेगी। चीज़ें जो है ना उन्होंने मुझे बता दी थी कि कौन कौन सी चाहिए। तो ये देखिए जी यहाँ पे ये कितने प्यारे से जो है ना फ्राई हो चुके हैं। फिर इसके बाद जो है ना उसने उसकी जो सॉस है वो तैयार की थी, जिसके लिए एक पैन में लिया था बटर और इसमें ये वाला ऑयल डाला था जिसमें विंग्स को फ्राई किया था। उसी में से थोड़ा सारा ऑयल लेके उसने इसमें डाला था, क्योंकि उसमें भी फ्लेवर आ जाता है थोड़ा सारा उसका चिकन का और स्पाइसेस का। तो वो भी इसमें ना डाल दिए थे। इसके बाद ना उसने इसमें डाला था गार्लिक पाउडर। ये फ्रिज में पड़ा हुआ था, थोड़ा सख्त हो गया था, लेकिन बाद में जो है ना नरम हो गया था। फिर इसमें हनी डाल दिया। हनी डाल के मिक्स करके अब इसने बफलो सॉस जो है ना वो मैं लेके आई थी। मुझे सिराचा जो है ना वो मेन नहीं मिली थी, मैंने कहा था हॉट सॉस में वो डाल लेंगे। इसने मुझे हॉट सॉस का कहा था, तो सिराचा वाली नहीं मिली थी, तो मुझे ये नज़र आई वो ले आई। बाद में उसने इसमें थोड़ी सी ना सिंपल जो हॉट सॉस है ना वो पड़ी हुई थी वो थोड़ी सी डाल दी। और फिर जो है ना उसको अच्छी तरह से मिक्स करके सारे विंग्स जो है ना वो इसमें डाल दिए और इनको अच्छी तरह से फिर कर लिया मिक्स। साथ में थोड़े से पोटैटो वेजिस जो है ना वो भी फ्राई किए थे इसके ऊपर डालने के लिए, गार्निशिंग के लिए।
फिर जब ये सारे विंग्स जो है ना अच्छी तरह से कोट हो गए तो इनको ट्रांसफ़र कर दिया एक डिश में। और ये देखें कितने ज़बरदस्त जो है ना विंग्स तैयार हुए हैं और ये वाकई ही बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार हुए थे, मज़ा आ गया था इनको खाने का। और फिर इसके बाद जो ये पोटैटो वेजिस थे इनके साथ फिर जो है ना मेरी बेटी ने ये सारा ना इसको डेकोरेट कर दिया, इसके ऊपर सारे जो है ना वो लगा दिए। बच्चे अपनी खुशी से सारे काम कर रहे थे और यकीन जाने माशाल्लाह उन्होंने इतना अच्छा काम किया था कि तबीयत खुश हो गई और दिल खुश हो गया मेरा देख के कि माशाल्लाह बच्चे जो हैं ना वो भी अपने पेरेंट्स से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम अपने बच्चों से करते हैं। यहाँ पे उम्ना जो है ना वो तैयार कर रही है बिरयानी। ये जी बिरयानी का मसाला तैयार होने लगा है और ये मेरी बेटी तैयार कर रही है। ऑयल में डाले हैं प्याज फ्राई होने के लिए और इधर जो है ना साथ उसका मसाला रेडी कर रही है। इधर ये जो है ना गार्लिक बनाया है लजानिया के लिए, अब इसकी तैयारी करते हैं। दूसरी रेसिपी जो है ना बिरयानी की वो मेरी बेटी उम्ना ने तैयार की थी। उसने कहा था कि मामा बिरयानी बनाएंगे वो भी आलू वाली, तो ये सारा काम उसी ने ही किया था। प्याज जो है ना वो थोड़े से ब्राउन हो गए थे तो इसमें 2 चम्मच जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो डाल के उसको भून लिया था। फिर इसमें डाल दिया था चिकन और इसको इतनी देर तक पकाना है जितनी देर तक जो है ना ये वाइट हो जाए। साथ साथ जो है ना मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। चिकन वाइट हो गया था, फिर उसने जो कटिंग की थी टमाटरों की और हरी मिर्चों की वो इसमें डाल दिए और ये फिर इसको कर दिया था मिक्स। इसके बाद जो है ना इसमें डाल दिया था बिरयानी मसाला जो है उसका 1 पैकेट डाल दिया था। साथ में इसको मिक्स करके इसमें थोड़ा सराना नमक भी डाल दिया था और थोड़ी सी जो है ना सुर्ख मिर्च पाउडर डाल दी और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी बस। और इसके साथ जो है ना मिक्स करके इसको कवर कर दिया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जब ये सॉफ्ट हो गया तो फिर इसमें ना जो है ना आलू वो काट के इस तरह ना तो ये डाल दिया और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब जो है ना ये चिकन के साथ पक जाएंगे और दोनों चीज़ें जो है ना ये गल जाएंगी, तो इनको जो है ना कवर करके रख दिया था। तो जैसे ही वो दोनों पक गए थे, आलू भी थोड़े सॉफ्ट हो गए थे और चिकन भी, तो फिर इसमें ना दही डाल दिया था और दही के साथ भी इसको जो है ना फिर भून लिया था अच्छी तरह से। तो ये देखिए जी बिरयानी का जो कोरमा है मसाला जो है ना वो रेडी हो चुका है। अब इसको साइड पे कर दिया था और यहाँ पे जो है ना देचके में ढेर सारा पानी और गरम मसाला साबुत जो है और नमक डाल के चावलों के लिए रख दिया है। बिरयानी में चूँकि अंडे भी डालने थे इसलिए यहाँ पे अंडे रखे हुए हैं उबलने के लिए। बिरयानी में अंडों का भी काफ़ी मज़ा आता है। ये देखिए इधर पानी जो है ना उबलना जब शुरू हो गया तो उसने सारे चावल जो है ना इसमें डाल दिए। चावल जब बन गए थे तो फिर इसके बाद आ जाती है इसकी लेयरिंग का मरहला। तो नीचे बॉटम में जो है ना सबसे पहले आधा जो है कोरमा डाला था और उसके ऊपर जो है ना आधे चावल जो है ना वो डाल के ना तो अच्छी तरह से फिर फैला दिए थे। तो ये तकरीबन 2.5 गिलास जो है ना चावल थे और चिकन तकरीबन 1.25 किलो के आसपास होगा। उसके बाद जो है ना उसके ऊपर उसने पुदीना डाल दिया था और हरा धनिया डाल दिया था। साथ में आलू बुखारा मुझे बिरयानी में बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए फिर इसमें आलू बुखारा डाल दिया। और मुझे अंडे भी अच्छे लगते हैं बिरयानी में, इसलिए जो है ना अंडे भी उबाले थे और इसके बाद जो है ना लेयर जो है ना अंडों की यहाँ पे लगा दी थी। इस तरह से इनको हमने काट लिया हुआ था। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से एक बच्ची ने जिसने भी काम किया बड़े अच्छे तरीके से काम किया था और दिल खुश हो गया माशाल्लाह। फिर जो बाकी का कोरमा था वो उसके ऊपर डाल के बाकी के सारे चावल भी इसके ऊपर डाल दिए थे और फिर उसी तरह लेयरिंग जो है ना वो कर दी थी। पुदीना, हरा धनिया, आलू बुखारा और ये अंडे सारे इसके ऊपर डाल दिए थे। और इसके बाद जो है ना इसके ऊपर दूध में थोड़ा सारा जो है ना ज़र्दा रंग जो है ना वो मिक्स किया हुआ था, वो फिर बाद में ना उसने इसमें डाल दिया। और साथ साथ जो बच्ची जो है ना जो काम कर रही थी वो साथ साथ बर्तन भी धो रही थी। जिस बच्ची ने जो काम किया और उससे रिलेटेड जितने भी बर्तन हुए थे वो सब उन्होंने ही धोए थे। इस दिन मैंने कोई काम नहीं किया था। सुबह क्लीनिंग भी इन तीनों बहनों ने मिलके की थी और ये कुकिंग का काम और बर्तन धोने का सारा काम जो है ना इन तीनों ने मिलके किया था। ले जी अब इसको ना रख दिया है दम पे। तो ये देखिए जी अब बिरयानी जो है ना ये तैयार हो चुकी है। तो अभी इसको थोड़ी देर इस तरह पड़ा रहने देंगे और इसके बाद इसको निकालेंगे। तो ये देखें जी मज़ेदार बिरयानी जो है ना वो बन के तैयार है। अब इसको निकालेंगे डिश में और ये बहुत ज़्यादा जो है ना टेस्टी तैयार हुई थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक देखें
कितनी शानदार लग रही है माशाल्लाह। राइस भी बहुत अच्छे बने थे, खिले खिले राइस बने थे। और ये अब साथ साथ जो है ना चीज़ें बनती जा रही थी और टेबल पे रखते जा रहे थे। अब जो है ना राबिया तीसरे नंबर वाली मेरी छोटी बेटी जो है वो बना रही है लज़ानिया, जिसके लिए उसने पैन में थोड़ा सारा ऑयल डाला है और उसने इसमें गार्लिक डाला है। इसका भी सारा काम जो है ना इसने खुद ही किया था। इतना बारीक जो चॉप किया है गार्लिक उसने खुद ही किया था। और इसके साथ अब इसको ना कर लेगी थोड़ा सा फ्राई। जैसे ही वो थोड़ा सा फ्राई हो गया तो इसमें ना जो कीमा है ना ये डाल दिया था। जो कीमा जब वाइट हो गया तो इसमें तकरीबन 4 टमाटर थे जिसकी उसने प्यूरी बना ली थी, वो डाल दिए। साथ में उसमें स्पाइसेस में ऐड किया था नमक टेस्ट के हिसाब से, और ब्लैक पेपर पाउडर जो है ये डाल दी थी। साथ में जो है चिली फ्लेक्स ये डाल दिए थे, और बाद में इसमें जो है ना मिक्स्ड हर्ब्स जो है ना ये डाल दिए थे। तो इन सारी चीज़ों के साथ जो है ना ये इसको पका लिया था। तो जब ये खुश्क हो गया तो फिर इसमें जो है ना तकरीबन आधा कप जो है ना टोमेटो केचप जो है ना ये डाल दी थी, और इसके साथ भी इसको फिर मिक्स करके ना 1-2 मिनट के लिए पका लिया था उसने। तो साथ में जो है ये रखा हुआ इधर पानी उसके लिए लज़ानिया को उबालने के लिए रखा हुआ था। और यहाँ पे जो है ना मीट सॉस जो है ना वो तैयार हो चुकी है, उसको फिर रख दिया था साइड पे। तो अब यहाँ पे जो है ना वाइट सॉस की वो करने लगी है तैयारी। तो पैन में उसने डाला है बटर। जैसे ही बटर जो है ना वो मेल्ट हो गया तो फिर उसने इसमें डाल दिए थे 2 चम्मच भर के जो है ना मैदे के, और इसके साथ जो है ना उसको भून लिया। जब वो भून गया तो फिर इसमें जो है ना दूध डाल दिया था। तकरीबन 3-4 कप दूध है ना, 4 कप दूध होगा वो इसमें डाल दिया, क्योंकि हमें वाइट सॉस जो है वो चाहिए थी ज़्यादा, तो अच्छी मिकदार में, ताकि जो है ना लज़ानिया अच्छा मज़े का बने। और इसके साथ जो है ना मिक्स कर लिया। यहाँ पे साथ ही जो है ना पानी में बॉयल आ गया था, फिर इसमें जो है ये डाल दी थी लज़ानिया जो कि स्ट्रिप्स डाल दी थी। और इधर जो है ना सॉस थोड़ी सी थिक हो गई थी, फिर उसने इसमें जो है ना रेड चिली फ्लेक्स वो डाल दिए, थोड़ा सारा इसमें नमक डाल दिया, और थोड़े से फिर इसमें ना उसी तरह मिक्स्ड हर्ब्स जो है ना ये डाल दिए, और इनको जो है ना मिक्स कर लिया। चीज़ हमने इसमें नहीं डाला था। वैसे इसमें अगर चीज़ भी डालें तो वो भी काफ़ी जो है ना अच्छा बन जाता है, लेकिन इस तरह भी जो है ना वो वाइट सॉस बड़ी अच्छी बन गई थी। तो हमने जो है ना लेयरिंग में चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ की थी। यहाँ पे अब जो है ना इसकी असेंबलिंग हो रही है। सारी चीज़ें उसने जो है ना इकट्ठी करके रख ली थी। नीचे बॉटम में थोड़ी सी जो है ना वाइट सॉस लगाई थी, ताकि लज़ानिया जो है ना इसके साथ ना चिपक सके। उसके ऊपर फिर लज़ानिया की शीट्स लगा के तो कीमा जो है ना वो सारा स्प्रेड कर दिया था। फिर जो है ना मोज़रेला चीज़ जो है ना वो सारी ऊपर लगा के, तो उसके ऊपर जो है ना फिर लज़ानिया की जो ये स्ट्रिप्स हैं रख दी थी। असल में हमने वैसे बनाने थे लज़ानिया रोल्स, लेकिन स्ट्रिप्स जो हैं वो सारी टूटी हुई थी, इसलिए हमें ना इस तरह बेक करना पड़ा। ये देखें जी, ये सारा जो है ना उसने उसके ऊपर हो गया था, सारी लेयर्स मुकम्मल हो चुकी थी। और एक लज़ानिया की छोटी सी पट्टी लेके उसके ऊपर अपनी तरफ से जो है ना हार्ट बना के उसको रखा है, और उसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स जो है ना वो डाल दिए थे। और अब जो है ना उसको बेक होने के लिए रख दिया है उतनी देर में जितनी देर में चीज़ जो है ना मेल्ट हो जाए। और उसने कहा था मम्मा मैं खुद ही ओवन में रखूँगी। इतने दिल से, इतने शौक़ से सब बच्चों ने काम किए हैं। यहाँ पे जी मिल्क शेक बन रहा है, और ये ड्यूटी अफनान अहमद की है। वो डेली जो है ना मिल्क शेक कहता है मैं ही बनाऊँगा। लज़ानिया जो है बेक होने के लिए रख दिया था, तो राबिया ने जो है ना साथ में टेबल सेटिंग भी जो है ना वो शुरू कर दी। और ये देखें इतनी देर में जो है ना, जितनी देर में उसने बर्तन लगाए सारे बाहर, लज़ानिया जो है ना मज़ेदार किस्म का जो है ना चीज़ी लज़ानिया बन के तैयार हो गया। और यहाँ पे जो है ना मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी जो है ना ड्रिंक। तो ये मैं रील तैयार कर रही थी, तो ये सिर्फ एक चीज़ है जो मैंने तैयार की थी। तो उसके लिए ब्लेंडर में जो है ना फ्रेश स्ट्रॉबेरीज डाली थी, फ्रेश मीट डाला था, थोड़ा सा नमक डाल के और लेके सॉफ्ट ड्रिंक डाल के, तो इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। और ये इतना मज़े का बना था, मैं आपको क्या बताऊँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार हुआ था। ले जी, सारा खाना जो है वो टेबल पे रख दिया। आज हमारी इफ्तारी यही थी, हमने इसके अलावा कुछ नहीं बनाया था। खाना खाने के बाद जी
डिनर के बाद केक की बारी आई काटने की, और ये केक भी मेरे बच्चों ने ही ऑर्डर किया था और अयान अहमद जाके जो है ना वो लेके आया था। और ये केक जो है ना रेड वेलवेट केक था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। तो ये था जी मेरा आज का बर्थडे व्लॉग, जिसे मेरे बच्चों ने जो है ना यादगार बना दिया, 4 चांद लगा दिए आज की इफ्तारी को। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।